इस बीमारी के बारे में हम आप उनको जागरूक कर सकें, उस बीमारी की इम्पोर्टेंस बता सकें। जैसे हम डायबिटिक डे बनाते हैं, बीपी डे बनाते हैं, एसिडिटी के नपोसे डे बनाते हैं। इसी हिसाब से हेपेटाइटिस डे बनाने का मकसद यही होता है साल में कम से कम एक बार हम सब लोगों को जागरूक कर सकें, इसलिए डे बनाए जाते हैं। हम पब्लिक को अवेयर करते हैं कि ये बीमारी कैसे होती है। जैसे इन्होंने बताया, ये बीमारी खून के संपर्क आने से होती है। खून का संपर्क कैसे आ सकता है? आप या तो आप ना पुराने टाइम के अंदर 10-20 साल पहले ब्लड बैंक जो है वो लाइसेंस नहीं हुआ करते थे। अभी भी कई जगह हमारे यहाँ तो नहीं है, अनलाइसेंस ब्लड बैंक चलते हैं, वो टेस्ट ही नहीं करते। या कई बार ना विंडो पीरियड में होते हैं, टेस्ट तो होता है लेकिन फिर भी पता नहीं लगता, वो खून चलाने से हो जाता है। दूसरा, हमारे पास जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, कई बार झोला छाप या कोई भी डॉक्टर जो है ढंग से सीजन ना बदले, सीरीज ना बदले, सीरीज हो जाते हैं। तीसरा, जो जो दवाई लगाते हैं, इंजेक्शन जो है जो लगाते हैं, उसकी वजह से हो जाती है। चौथा जो है, जब सेक्स करते हैं उस समय इंजरी हो जाती है या चिमन के संपर्क में आने से हो जाती है। तो मेनली तो हमने हमेशा जो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इन सब चीज़ों से बचना है। अनलाइसेंस ब्लड बैंक के ब्लड नहीं लेना है, ब्लड तभी लगवाने हैं जब बहुत जरूरत हो। आपने सीरीज जो है मतलब डिस्पोजेबल यूज़ करनी है, ड्रग से दूर रहना है। इसके पहले भी हम एक और प्रिकॉशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हेपेटाइटिस का क्या आता है? इंजेक्शन आता है, पता है किसी को? बताओ, किसको पता है? हेपेटाइटिस बी को रोकने का एक टीका हमारे पास आता है। किसने लगाया था? हाथ खड़े करो जरा। से होता है जैसे सी है, ई है, गंदे पानी से, जैसे आप टॉयलेट वाले गंदे पानी के हाथ लग गए, किसी ने दिया बेकरी प्रोडक्ट। आपने सुना होगा जब लंदन में फैला था तो कोई बेकरी वाले जैसे ब्रेड जो बनाते थे, केक बनाते थे, उनके एक आदमी इन्फेक्टेड था, उसकी वजह से कईयों को पीलिया हुआ। और दूसरा है रूट जो सर ने बताए थे हेपेटाइटिस बी वाला, उसके अंदर आपको मोस्टली शरीर से, इंजेक्शन से, या आपका ब्लेड ऑपरेशन के टाइम पे ब्लेड का किसी शरीर पे कट लग गया, वो ब्लेड इन्फेक्टेड है। दूसरा रूट है माँ से बच्चे में जाना। तीसरा है सेक्स से, कि आपने बिना किसी कॉन्डम के अगर किसी सेक्स किया और आपकी इंजरी हो गई तो भी इससे स्प्रेड हो सकता है। तो ये 3-4 रूट होते हैं। और एक अलग रूट है ड्रग एडिक्ट। जो ड्रग्स लेते हैं लोग, वो क्या करते हैं, कॉमन सिरिंज यूज़ करते हैं, अपने लगा लिया, फिर दूसरे ने लगा लिया, तीसरे ने लगा लिया नशे के लिए। वो भी एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कई आरएमपी भी तो पहले पुराने टाइम में आरएमपी एक ही सिरिंज को कईयों में इस्तेमाल करते थे, जो गवर्नमेंट ने बैन किया। आज की डेट में सभी एएनएम, सभी आशा वर्कर्स के पास सभी को इंस्ट्रक्शन है कि आप हर मरीज के टीकाकरण के लिए अलग सिरिंज इस्तेमाल करेंगे। जैसे शेड्यूल बताया हेपेटाइटिस बी का, हमारे जो सरकार के जो बच्चों के लिए है, बच्चे को पैदा होते ही पहली डोज लगती है, जिसको 0 डोज भी कहते हैं। उसके बाद रूटीन के टीके में जैसे सर ने बताया कि अगर एडल्ट जो लोग हैं, इनको अभियान चलाया था 10 साल पहले, 15 साल पहले, गवर्नमेंट ने 3 टीके लगते थे सभी सरकारी कर्मचारियों को, जितने उनके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव, सबको लगा था 0, 1 और 6 मंथ को। 0 जो पहली बार जब टीका लगा उसके 1 महीने बाद, उसका 6 महीने बाद। कुछ बुक्स लिटरेचर ये कहता है कि आपको इसकी बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, कुछ कहता है कि आपको इसकी बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मार्केट में जो प्राइवेट डॉक्टर हैं पेडियाट्रिशियन, वो हेपेटाइटिस ए का भी टीका लगाते हैं, और वो कम्बिनेशन में भी लगाते हैं, ए और बी का लगाते हैं, और उसकी सिर्फ 2 डोज लगाते हैं। तो आज का दिन मनाने का हमारा ये पर्पस है कि अगर किसी को पीलिया हो जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट सरकारी संस्थाओं में इसका इलाज है। हेपेटाइटिस सी का 3 महीने का ट्रीटमेंट है। 3 महीने के बाद हम उसको अगले 3 महीने के बाद फॉलोअप करते हैं, एक बार फॉलोअप करते हैं, वायरल लोड देखते हैं। अगर वायरल लोड नील है, नेगेटिव है, तो हम मानते हैं कि उसका परमानेंट क्योर हो गया। लेकिन हेपेटाइटिस बी, इसका लाइफ लॉन्ग हमें फॉलोअप करना पड़ता है। हर 6 महीने में हम या 1 साल में बुलाते हैं, उसका वायरल लोड चेक करते हैं। अगर किसी को सिम्टम नहीं है या कुछ है, लक्षण है, तो उसका इलाज करते हैं, नहीं तो हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे के घर भेजते हैं। तो आज जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बनाते हैं। डे बनाने का मकसद यही होता है कि लोगों को जागृत किया जाए और इस बीमारी के बारे में बताया जाए भी इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और क्या इसका इलाज है।
और ये मतलब ऐसी किस किस तरीके से हम इसको बच सकते हैं, यही बताने का उद्देश्य था इसका। तो क्या इसका इलाज संभव है? इसका बिल्कुल इलाज संभव है। ये 2 टाइप की, एक वैसे ए से लेकर ई तक होती है। मेनली ए बी सी पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। बी जो है वो ब्लड से होती है, ए और सी जो होती है वो वाटर बोर्न डिजीज़ है। तो ए से तो हमने कोई लाइफ को ज़्यादा खतरा नहीं होता मतलब, और बी से और सी से लाइफ को खतरा ज़्यादा होता है। तो इसका सी का 3 महीने का इलाज है, हम यहाँ इलाज देते हैं। और हमने आपने भी देखा भी होगा, एक पेशेंट हमारा स्टाफ ही था, सी का मरीज़ था, वो नेगेटिव हो चुका है। बी वाले को मरीज़ को हम फॉलोअप में देखते रहते हैं, यदि कोई दिक्कत आती है तो हम उसका भी इलाज शुरू कर देते हैं। आमतौर पर किसके मरीज ज़्यादा दिखाई देते हैं? आमतौर पर तो बी सी में से? मतलब ये तो बड़ा कॉमन है, ये तो जब भी जैसे आप फ्लड आ रही है इसके पानी से भी हो जाएगा। लेकिन एक की हमें ज़्यादा चिंता इसलिए नहीं होती कि ए जो है लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, बी जो है ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है। और बी आ जाते हैं दोनों, हम जैसे ही कोई भी मरीज आते हैं हम तीनों के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं, ए बी सी तीनों के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो यदि ए आ जाता है तो हम कहते हैं भी ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, तीनों ही वायरल से होती है। तो ए सेल्फ लिमिटिंग है, 10 से 14 दिन में ठीक हो जाती है। बी जो है वो क्रोनिक होने के चांस रहते हैं बी और सी के अंदर, तो क्रोनिसिटी ना हो इसलिए बचना चाहते हैं।